गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसे अगर सही से हैंडल ना किया जाए तो ये हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेता है। कई बार गुस्से में हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें अपनों से दूर कर देते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द दिलों में ऐसे घाव बना देते हैं जो शायद कभी ठीक हो पाते हों। गुस्सा स्वभाव नहीं है, क्योंकि आप चाहकर भी पूरे दिन गुस्से में नहीं रह सकते। ये सिर्फ आपके इमोशन का एक उतार चढ़ाव है, और ये उतार चढ़ाव सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। अगर आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाए तो अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, अपनी इज्जत को बचा सकते हैं। डेली लाइफ में दिन भर में 10 में से 8 बातें ऐसी होती है जिन पर हम बिना वजह रिएक्ट करते हैं, बिना वजह गुस्सा करते हैं, जहाँ गुस्सा या रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बार बार गुस्सा करने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी डरना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग तो अपने गुस्से का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं। मैंने अक्सर सोशल साइट्स पर ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ लोग तो धर्म, जाति, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट लिखते हैं जिनके गुस्से का अंदाज़ा आप उनके कमेंट पढ़कर लगा सकते हैं। ऐसे लोगों का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता, बल्कि दूसरों के शब्दों या कमेंट में होता है, जो जब चाहे शब्दों का रिमोट दबाकर उनको गुस्सा दिला सकते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को स्मूथली लेकर जाना चाहते हैं तो अपने गुस्से का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में मत दीजिए। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कोई कितना भी गुस्सा दिलाना चाहे, कितना भी आपके इमोशन को हर्ट करे, बिना आपकी मर्ज़ी के आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा एक इमोशन है जो नेचुरली सबको आता है, एक छोटे बच्चे को भी आता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। गुस्सा एक्चुअली 2 तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ लोग गुस्से को अपने अंदर रखते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और बाद में स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। आपको सामने वाले की किस बात पर गुस्सा आया, उसे शांत स्वभाव से डायरेक्ट बता देना चाहिए कि मुझे तुम्हारी ये बात या वो एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ। दोबारा प्लीज़ इस बात को मत दोहराना। एक्सटर्नल गुस्से के बारे में तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्सटर्नल गुस्से में इंसान मारपीट, तोड़फोड़, यहाँ तक कि जान तक ले लेता है। यही गुस्सा हमारे माइंड के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। गुस्सा करने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि गुस्से की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ आपको इन 5 बातों पर ध्यान देना है। आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ भर जाएंगी। नंबर 1, गुस्से में हैंड टू हैंड जवाब नहीं देना है, यानी आपको इमोशनल ब्रेन का यूज़ ना करके रैशनल ब्रेन का यूज़ करना है। कितनी भी गुस्से वाली बात हो, आपको जवाब न देकर उस सिचुएशन के बारे में बारीकी से सोचना है कि सामने वाला गुस्सा क्यों है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो सकता है सिचुएशन इसकी जिम्मेदार हो, और ये भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। नंबर 2, गुस्से को कंपटीशन का रूप नहीं देना है, यानी आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। शांत रहना है या घर से बाहर चले जाना है, क्योंकि बहस करने से गुस्सा और बढ़ता है। कई बार इंसान ईगो की वजह से बहस करता चला जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं चुप हो गया तो सामने वाले को लगेगा कि मैं हार गया हूँ या मेरे पास जवाब नहीं है। अगर उस समय आप शांत हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको रिश्तों की कदर है। नंबर 3, गुस्से में बोलने से पहले या किसी भी एक्शन से पहले अंजाम के बारे में ज़रूर सोचना है।
ज़्यादातर लोग अंजाम के बारे में नहीं सोचते और फिर बाद में पछताते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात कहूँ तो कितने ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ में छोटी सी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है और धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बढ़कर गुस्से का रूप ले जाता है, फिर झगड़े होने लगते हैं और लास्ट में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और जब डिवोर्स होता है तो दोनों को पछताना पड़ता है। इसलिए एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोचें। नंबर 4, सेंटेंस फ्रेम करके बोलना है। आपने सुना ही होगा कि शब्दों में भी जान होती है, तभी तो ये किसी के जीने की वजह बन जाते हैं और किसी की मौत का कारण। इसलिए गुस्से में भी अगर आपको किसी को जवाब देना है तो सोच समझकर और पॉजिटिव वर्डों के साथ जवाब देना है। आपको वो शब्द नहीं बोलने हैं जो आप खुद सुनना पसंद नहीं करते। नंबर 5, सामने वाले को माफ़ कर देना है। अक्सर होता क्या है, कुछ लोग झगड़ा ख़त्म होने के बाद भी कुछ बातों को अपने अंदर रखते हैं और मौके का इंतज़ार करते हैं। यह नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर होल्ड करना मतलब नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करना है। और जब नेगेटिविटी शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो किसी न किसी बीमारी के रूप में या गुस्से के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और नेगेटिव रिजल्ट देती है, आपकी खुशियाँ भरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, फैमिली या बिजनेस लाइफ तो क्या, आप में दुनिया को वश में करने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी काम करती है जब आपके अंदर से गुस्सा नहीं मीठे शब्द निकलते हैं। हैप्पी हीलिंग।